Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we have a topic that is a relation between angular momentum and moment of inertia. आज आपका टॉपिक जो है हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। हमने एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो उन लेक्चर्स को देखें, तब जाकर ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक आप इस टॉपिक को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बड़ा इजी टॉपिक है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, जो हमने मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। हमारे पास एक बॉडी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर की है मैंने, जो बॉडी जेड एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है। हम सिंपल में कहेंगे, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी। ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, रोटेट अबाउट जेड एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जो हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, दैट इज ओमेगा है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारे पास बॉडी जो है वो घूम रही है। जैसे हमारे पास, हम यहाँ पर सिंपल में कहेंगे, ये हमारे पास एक बॉडी जो है, हमारे पास एक बॉडी जो है, ये किसी एक्सेस पर जो है, जैसे हमारे पास ये एक एक्सेस है, इस एक्सेस पर हमारे पास ये घूम रही है, समझे आप। तो हम कहेंगे ये जेड एक्सेस है, इस जेड एक्सेस पर हमारे पास बॉडी घूम रही है और विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। जो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी क्या है, वो कांस्टेंट है, समझे आप। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हमने जो फाइंड आउट करना है वो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हम रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक बॉडी है, जो हमारे पास मैंने यहाँ पर कंसिडर की है, हमारे पास बॉडी है, जो बॉडी जो है बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल से बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, हमारे पास वो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, जैसे हमारे पास है m1, m2, m3। इसमें हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, समझे आप, n पार्टिकल्स हैं। तो जब हमारे पास ये पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है, किसी एक्सेस पर घूम रही है, इसका मतलब इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं। तो जो पार्टिकल यहाँ पर होगा उसका परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। जैसे हमारे पास m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1, m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, m3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। ऐसे हमारे पास mn मास का हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो rn होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हम लीनियर मोमेंटम को। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हम लीनियर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम n पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकालेंगे हम। तो देखिए हमारे पास, अगर ये हम पहला पार्टिकल ले लेंगे, हम m1 ले लेंगे हम, तो लीनियर मोमेंटम को हम p1 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, आपको पता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, हम इस पार्टिकल का मास क्या है, क्योंकि ये पार्टिकल भी घूम रहा है, तो इसका मास हमारे पास m1 है, और इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या है, हमारे पास जो है वो हमारे पास v1 होगी। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर कंसिडर किया हमने, ये हमारे पास पहले पार्टिकल्स का हमने क्या निकाला, हमने लीनियर मोमेंटम निकाला। तो वैसे हम ले लेंगे p1 इज इक्वल टू, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम कंसिडर करेंगे। तो m1 यहीं पर है, v1 है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास है, हम v1 की जगह पर क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजन दे दूंगा मैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा के इक्वल होता है। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। v हुआ लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। r हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा हुआ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर v1 है हमारे पास है, तो v1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ r1 ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है हर एक पार्टिकल्स के लिए क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये जो अभी हम निकाला हमने, यहाँ पर p1 जो आपके पास आ रहा है, इट मीन्स दैट द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू
m1 r1 ओमेगा के इक्वल आ रहा है। तो ये पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाला मैंने। सिमिलरली मैं दूसरे पार्टिकल का भी लीनियर मोमेंटम में निकालूंगा, मैं उसको मैं p2 से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज m2 r2 ओमेगा के इक्वल आएगा। वैसे ही हम निकालेंगे p3 का भी निकालेंगे हम, थर्ड पार्टिकल्स का जिसका मास m3 है, तो उसका हमारे पास जो होगा लीनियर मोमेंटम जो होगा वो p3 होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे m3r3 ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालेंगे हम, उसको हम pn से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू mnrn ओमेगा के इक्वल आएगा। तो ये जो हमने निकाले, ये क्या हमने निकाले, दीज आर द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स। हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकाला हमने, जो एक z एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी घूम रही है तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स भी घूमेंगे, तो उनका लीनियर मोमेंटम हमने निकाला। पहले ही हमने लीनियर मोमेंटम भी हमने पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो मोशंस को मेजर करके देता है। तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स का हमने लीनियर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट किया। अब जब हमने लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट किया तो हमें लीनियर मोमेंटम हमें पता है, हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पास करके आप इसको नोट करें आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये रिजिड बॉडी जो हमारे पास जो है ये रोटेट कर रही है, समझे आप, इसका रोटेशनल मोशन है। तो जब रोटेशनल मोशन है इसका मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम तो हम निकालते हैं एक बॉडी का, वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसका, समझे आप। एक बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो वहां पर हम लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बॉडी जो है वो घूम रही है। तो जब घूम रही है हमारे पास बॉडी जो है एक जेड एक्सिस पर घूम रही है, इसका मतलब हमें इनके इस बॉडी के कांस्टेंट पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हम अगर हम निकालेंगे, हम एंगुलर momentum of constituent particles, momentum of n particles। तो n particles का हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे हम। तो अब पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर निकालेंगे हम, पहले हमारे पास m1 है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, उसको हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r1, और इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास, दैट इज p1। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का। तो ये इसके इक्वल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, तो P और R जो हमारे पास होगा, क्रॉस A क्रॉस B जो होता है वो AB साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आएगा RP साइन थीटा। यहाँ पर R और P के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। जैसे हमारे पास एक बॉडी जो है वो घूम रही है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर हमारे पास इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो होगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। तो P अंदर की तरफ, R ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा 90। तो साइन 90 अगर यहाँ पर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये आएगा R1 P1 साइन थीटा। तो थीटा यहां पर आपका 90 होगा, साइन 90 होता है 1 के इक्वल। तो आपके पास आएगा, खोल के लिखेंगे यहां पर, जैसे हमारे पास आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, R1 P1 साइन थीटा आएगा। तो थीटा यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 किसके होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास आएगा L1 जो आएगा, L1 इज इक्वल टू R1 P आएगा, क्योंकि साइन 90 किसके होता है, वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर रीजन दे सकते हो आप, साइन 90 किसके होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। दैट्स वाई आई राइट इन प्लेस ऑफ साइन 90 की जगह पर मैंने 1 लिखा मैंने यहाँ पर। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आया R1 P के इक्वल आया। तो आप देखिए L1 यहीं पर है, R1 यहीं पर हमारे पास है। तो अभी जो मैंने P1 निकाला, तो P1 देखिए हमारे पास, P1 जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, M2 P1 किसके इक्वल है, ये आपके पास है M1 R1 ओमेगा के इक्वल है। तो P1 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, M1 R1 ओमेगा लिखूंगा मैं। तो R1 यहाँ पर भी है, R1 यहाँ पर भी है, तो R1 हो गया R1 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू M1 यहाँ पर है, M1 R1 हो गया R1 स्क्वायर, और ओमेगा आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास जो आपने निकाला, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। वैसे ही हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ
सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो m2r2 स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही हम निकालेंगे nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो उसको हम ln से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसको होगा, दैट इज mn r n का स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो हमने जो निकाला, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल्स। तो nth पार्टिकल का हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाला। तो ये आपके पास किसको आया, दैट इज mn rn स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमने निकाले, दीज आर द एंगुलर मोमेंटम्स। ये हमने एंगुलर मोमेंटम निकाले, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम निकाले, इसका हर एक पार्टिकल का हमने, nth पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला। हमने तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो जो हमारे पास पूरी बॉडी जो है जो z एक्सिस पर घूम रही है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने निकालना है बॉडी का। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसको होगा, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो किसकी इक्वल होगा, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज एंगुलर मोमेंटम्स, जो हमारे पास हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर हमने पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे हमारे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम जो होगा उनको प्लस करेंगे हम। जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स L1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल्स L2 प्लस यहाँ पर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं हमारे पास हैं, तो n पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करेंगे हम। इसका मतलब हर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, समझे आप, जिससे हम पूरी बॉडी का मोशन हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, आप देखिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम L1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, L2 की वैल्यू भी पुट करेंगे हम। तो देखिए L इज इक्वल टू L1 की जगह पर L1 की वैल्यू को पुट करेंगे, किसकी इक्वल था, यहाँ पर हमने लिखा था, वो किसकी इक्वल आया था आपके पास, दैट इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही हम ले लेंगे हम L2 की वैल्यू, यहाँ पर देखिए हमारे पास L2 किसकी इक्वल है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन। तो nth का हो गया हमारे पास क्या होगा, दैट इज mn rn ओमेगा rn का स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमने जो निकाले, दीज आर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल्स, पहले पार्टिकल का प्लस दूसरे पार्टिकल का प्लस सो ऑन nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा हर एक में है, तो उसको कॉमन निकालेंगे हम, ओमेगा को कॉमन निकालेंगे हम, तो आपके पास जो आएगा दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ओमेगा हर एक में हमारे पास है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा को हम कॉमन निकालेंगे हम। तो देखिए m1 r1 स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। I जो होता है हमारे पास वो किसके होता है, वो mr स्क्वायर के इक्वल होता है, mr स्क्वायर के इक्वल होता है। तो m, ये m की जगह पर m1 है, तो m1 हुआ हमारे पास पहले पार्टिकल्स का मास, r1 हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, तो m1 r1 स्क्वायर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल्स। तो हम इसको पूरे को शॉर्ट में हम लिखते हैं, सबमिशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, समझे आप। पहले ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, ऐसे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल। इसमें हमारे पास n पार्टिकल्स हैं। तो अब इन तमाम को हम अगर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम सबमिशन का यूज करते हैं। सबमिशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। I इज इक्वल टू 1 to n का मतलब हुआ जो मासेस जो हमारे पास जो है, यहाँ पर लिखा mi लिखा मैंने, इसका मतलब मासेस जो हमारे पास जो हैं वो फर्स्ट पार्टिकल से लेकर nth पार्टिकल तक हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्टिकल से nth पार्टिकल तक हैं, क्योंकि I की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक है। तो इस पूरे की जगह पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
होल बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके साथ में हमारे पास ओमेगा है। तो ये हुआ पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरी बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है ये एल यहीं पर है, एल यहीं पर है। ये जो हमारे पास होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी है, पूरी बॉडी का। जब पूरी की पूरी बॉडी घूमेगी इस जेड एक्सेस पर, तो पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mI/r² के इक्वल है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। इसके साथ हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा भी हमने यूज किया। तो यहाँ पर यही आपने रिलेशंस निकालनी थी आपने, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे आप, अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना। किसी एक एक्सेस पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोशन भी बढ़ेगा, रोटेशनल मोशन भी बढ़ेगा। आई बढ़े, आई अगर हमारे पास ज्यादा होगा, आई क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे आप, वो अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। देखो इसको आप देखोगे आप बिल्कुल पी जो होता है वो mv के इक्वल होता है। तो यहां पर आप इसको और इसको कंपेयर करो आप, तो यहां पर देखिए P की जगह पर L है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम आपका, इक्वल टू M की जगह पर यहां पर क्या है, I है। इसका मतलब मास का काम यहां पर रोटेशनल मोशन में मास का काम जो करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा ही होगा। तो V हुआ लीनियर वेलोसिटी, तो वो हुआ स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास, हम स्ट्रेट लाइन पर जब बॉडी मूव करती है तो वहां पर तो हम बोलते हैं उसकी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन होता है उसका, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल इसका L इक्वल टू आई ओमेगा, बिल्कुल इसी के एनालॉगी है हमारे पास P इक्वल टू mv। तो ये हुआ हमारे पास लीनियर मोमेंटम और ये आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो हमने रिलेशन निकाला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई जो होगा हमारे पास ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे आप। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, दैट इज आई है। तो ये आपके पास था टॉपिक, दैट वाज योर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।